हेलो गाइस। आज हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्वेश्चन जो आपके कई सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। टी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बहुत सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो टॉपिक पे आते हैं। कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्न क्रम में से सही क्रम क्या होगा। तो पहला दिया गया है सीमा, सियाल और आपका निफे दिया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है सियाल, फिर आपका आता है सीमा, फिर आपका आता है निफे। देखिए मैं बता दूं आपको, ये क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी अ, तीन पार्ट में डिवाइड है। एक आपका हो गया जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, सीमा, निफे। जो आपका ये आपका हो गया क्रस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है, हिंदी में प्रवार बोलते हैं। और इसे बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है। इसका अगर हम बात करें, क्रस्ट जो बना होता है आपका, ये बना होता है सियाल का, यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। मेंटल जो होता है ये बना होता है आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका कोर जो होता है ये बना होता है आपका निकिल प्लस फेरस का भारी तत्वों से बना होता है। तो यही पूछता है, कहता है पृथ्वी का जो क्रम है वो कैसा कैसा है, मतलब पहले कौन आता, पहले कौन आता है। तो अगर आप देखो, अब अगर आप इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को देखो सेंट्रल तक जाते जाते, तो सबसे पहले आपका आता है सियाल, यानी हम जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर बोले या सियाल सीमा निफे बोले, तो ये चीज़ें वही हैं। जो क्रस्ट है आपका, क्रस्ट में आपका सिलिका और एल्युमिनियम के दिखता है। मेंटल में आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम के दिखता है। और कोर में आपका निकल प्लस फेरस के दिखता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि क्रस्ट में किसके दिखता है, तो सियाल की है, एल्युमिनियम की है। अब अगर दू अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अगर पूछे आपसे कि जो आपका पृथ्वी का क्रस्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में किस किस धातु के दिखता है, किस धातु के अगर पूछे आपसे, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल्युमिनियम। क्रस्ट में एल्युमिनियम धातु की अधिकता है। अगर पूछे क्रस्ट में किस तत्व की अधिकता है, तो क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे आप O2, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछे पूरी पृथ्वी में किस धातु की दिखता है, तो पूरी पृथ्वी में किस धातु की दिखता है, तब क्या आंसर सही होगा, लोहा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो कोर बना है आपका, ये आपका आयरन का बना हुआ है, यानी लोहे का बना हुआ है। तो पूरी पृथ्वी में लोहे की दिखता है। पृथ्वी क्रस्ट में किस तत्व की दिखता है, तो O2 की, ठीक है। और पृथ्वी क्रस्ट में किस धातु की दिखता है, तो एल्युमिनियम की, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। आगे आते हैं। कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्वेस ने किया था। स्वेस ने ही पृथ्वी को इन तीन पार्ट में डिवाइड किया रखा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहाँ पर आप चित्र में दिखाते हैं आपको, अ, यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका हो गया क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है। इसे ये पूरा कोर है आपका। कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इस प्रकार से मेंटल में आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर मेंटल और आपका इनर मेंटल। और क्रस्ट भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपका आउटर, यानी आउटर क्रस्ट और आपका इनर क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाता है सबसे ज्यादा कौन सा है, निकेल, अभी हमने बताया आपको। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी की बाह्य परपट्टी को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। जो आपका ये है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है जो, इसे हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही लोग रहते हैं, यहाँ पर ही समुद्र, पहाड़ी, पठार सब मिलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं। अगला कहता है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, उसे हम बोलते हैं, ध्रुव से मापते हैं। देखिए अक्षांश जो है आपकी, अक्षांश भूपृष्ठ पर एक रेखा है जो ध्रुवों से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुवों से मापी जाती है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी बता दिया आपको। इसके बाद कहता है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। देखिए क्या होता है आपका, जो स्थल मंडल है, जो स्थल मंडल है पृथ्वी में, तो इसे 100 किलोमीटर माना गया है। कितना माना गया है, 100 किलोमीटर। लेकिन आपका एक संस्था है IUGG, जिसके अनुसार पृथ्वी क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है।
तो आपसे अगर भूकंपीय तरंगों के आधार पर पूछता है तो 100 किलोमीटर है, और IUJJ के अनुसार पूछता है तो 30 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग हैं। वैसे 100 मानी गई है। ठीक है, किस परत पर बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? ब्रायोस्फीयर बोलते हैं। भूगर्भ से धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि कितनी होती है? देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जब पृथ्वी के आप अंदर जाएंगे तो क्या होता है, आपका 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ता है? 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये गहराई पर जाने पर था। और जब पृथ्वी के आप ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, तो आपका 1000 मीटर पर आपका 6 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छी हैं, दोनों बातें एग्जाम में आई हैं, तो दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है, अब पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो पृथ्वी पर आपका जो सबसे उच्चतम तापमान है, ये आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पृथ्वी के जो आपका उत्तरी पार्ट है, यानी कि जो आपका उत्तरी पार्ट है पृथ्वी का, वहाँ पर आपका कौन सी रेखा है आपकी? ये आपकी मध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, और ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा के पास यानी 23.5 डिग्री ये है, और तो यहीं पे पड़ता है आपका 25 डिग्री पड़ता है इसी के पास। तो यहाँ पर आपके डेजर्ट हैं, और वहाँ पर ही आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के आंतरिक तत्वों के बारे में यानी आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए कुछ आपके प्राकृतिक होते हैं, कुछ आपके अप्राकृतिक साधन होते हैं। तो अगर हम बात करें अप्राकृतिक साधन के बारे में, तो अप्राकृतिक आपके साधन कौन कौन से होंगे? जैसे आपका घनत्व हो गया, घनत्व से जानकारी मिलती है, क्योंकि पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो घनत्व क्या है? बढ़ता जाता है। दाब से जानकारी मिलती है। ठीक है, ताप से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अब क्या है, आप प्राकृतिक हैं। अगर हम प्राकृतिक के रूप में बात करें, तो प्राकृतिक साधन जो है हमारे ज्वालामुखी हैं, है ना? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से लिक्विड आपका बहता हुआ आता है। इसका मतलब चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी गर्म है ना, और कैसी सेमी लिक्विड के रूप में है। इसके बाद भूकंपी तरंगों से पता चलता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो बिल्कुल ठोस अवस्था में है। ठीक है, और पृथ्वी का रासायनिक संगठन, इससे हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी किन तत्वों से अंदर बनी हुई है। तो कैसी होगी पृथ्वी? अंदर से मोटी होगी यानी ठोस होगी, या फिर तरल अवस्था में होगी। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर कुछ असंबंधताएं हैं, असंबंधताओं से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उनको हम देखे लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, पृथ्वी के बारे में दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर क्या है? पहाड़ है आपका, है ना, ये पर्वत है। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं एक अपर क्रस्ट, ये अभी क्या है? अपर क्रस्ट हो गई। इसके बाद आपकी लोअर क्रस्ट, क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, हमने आपको यहाँ पर बताया भी था, है ना। इसके बाद आपका जो मेंटल है, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर दिया गया है, अपर मेंटल और आपका लोअर मेंटल, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आउटर कोर और आपका इनर कोर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके बीच जो असंबंधता होती है उनके बारे में बात करते हैं, कि वहाँ से क्वेश्चन आपके उठते हैं। देखिए जो असंबंधताएं होती हैं आपकी, असमानता होती क्या है? असमानता होती है जब भी कोई दो के बीच में परिवर्तनकारी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असमानता होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक गिलास में पानी, तो गिलास के पानी के जस्ट ऊपर क्या है? हवा है, और जस्ट नीचे क्या है? पानी है। तो जो बीच में एक सीमा बाउंड्री है पानी और हवा की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे असंबंधता। ठीक है, जहाँ पर दो विभिन्न वस्तुओं का या विभिन्न तत्वों का मिश्रण हो रहा हो। तो देखिए अपर मेंटल और आपके लोअर मेंटल सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी असंबंधता आती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो कौन सी आती है? कोनराड असंबंधता आती है। किस बीच आती है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। अब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच कौन सी असंबंधता आती है? मोह आती है। ठीक है, मोह आती है। इसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी असंबंधता आती है? तो रेपटी असंबंधता आती है। ठीक है,
इसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच कौन सी असमानता आती है, तो गुटेनबर्ग आती है। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर के बीच कौन सी असमानता आती है, उसे हम बोलते हैं लेहमैन असमानता। ठीक है, ये आपके असमानता इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं 0 से 70 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट होता है, यानी कि लगभग इसे 100 किलोमीटर मान सकते हैं। 100 किलोमीटर माना गया है तो हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और 100 किलोमीटर से लगभग आपका 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, आपका क्रस्ट मेंटल होता है। ठीक है, यहाँ से आता क्या है, पूरा मेंटल है ये। इसके बाद 2900 से 6371 किलोमीटर तक क्या होता है आपका, ये पूरा आपका कोर होता है। ठीक है, कोर जो है अधिकतर पार्ट इसका ठोस अवस्था में है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हमने कर लिए हैं, जो भी रह गए हैं उनको हमने बता दिया है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा, चित्रों के माध्यम से समझाया है तो आपको आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताएगा। आज का क्वेश्चन है आपका कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, सियाल, सीमा, निफे, है ना, इन पार्टों में डिवाइड किया गया है पृथ्वी को, यानी क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया गया है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में या मेंटल में या कोर में किस में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अ, अगला चैप्टर जो होगा हमारा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग न्यू वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।